गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदराम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी। आज हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बैंकिंग प्रणाली का जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, एक देश की अर्थव्यवस्था बैंकों के बिना विकसित नहीं हो सकती। चाहे कोई भी देश हो, सभी देशों में बैंकिंग प्रणाली का एक जाल बिछा हुआ है और बैंकों के बिना अर्थव्यवस्था का विकसित होना संभव नहीं है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं और एक देश की बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। देश की बैंकिंग प्रणाली देश का अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का आधार है। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि यह देश के वित्तीय क्षेत्र के 70% से अधिक धनराशि के लिए प्रवाह का माध्यम है। देश में बैंकिंग प्रणाली में 3 प्राथमिक कार्य है। पहला, भुगतान प्रणाली के संचालन। दूसरा, जमाकर्ता और लोगों की बचत का रक्षक। तीसरा, व्यक्ति और कंपनियों को ऋण जारी करना। बैंक के द्वारा 3 प्राथमिक कार्य किए जाते, जिसमें सबसे पहला होता है भुगतान प्रणाली के संचालन। भुगतान प्रणाली का संचालन किसी भी व्यक्ति की जमा को स्वीकार करना और उस जमा को स्वीकार करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाना। तो एक तो भुगतान प्रणाली के संचालन का काम बैंक के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा, और दूसरा जमाकर्ता और लोगों की बचत का रक्षक होता है। तीसरा, व्यक्ति और कंपनियों को ऋण जारी करना। बैंक न केवल इंडिविजुअल व्यक्ति को लोन देता है, बल्कि यह बड़ी बड़ी कंपनियों को भी लोन देने का कार्य करता है। तो हम जब बैंकिंग प्रणाली के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसको 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला, आज़ादी से पूर्व का जो बैंकिंग विकास था 1786 से लेकर 1947। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद जो 1947 से आज तक। तो सबसे पहले हम आज़ादी से पहले जो बैंकिंग इतिहास है या उसके 1746 से 1947, इसके मध्य बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्भव या विकास 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना के साथ हुआ। जो सबसे पहला बैंक इसकी स्थापना की गई अंग्रेज़ों के द्वारा वो थी 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के तहत 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास प्रमुख थे। उसके बाद 1935 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय कर दिया गया
और तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और बाद में जाकर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना। और भारतीय स्टेट बैंक जो 1 जुलाई 1955 से निरंतर वर्तमान समय तक कार्यरत है। 1865 में इलाहाबाद में पहले भारतीय स्वामित्व वाले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो भारतीय लोगों के स्वामित्व में, जिस पर नियंत्रण भारतीय लोगों का था। 1865 में इलाहाबाद बैंक के नाम से भारतीयों के स्वामित्व वाले बैंक की स्थापना हुई। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में बम्बई में हुई थी। 1906 से लेकर 1913 1906 से लेकर 1913 के बीच में कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर, वाणिज्यिक बैंक स्थापित किए गए। उसके बाद भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में स्थापित किया गया था। भारत का एक केंद्रीय बैंक, जिसको वर्तमान में आरबीआई के नाम से जानते हैं, उसकी जो स्थापना 1935 में हुई थी, उसके हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर उसकी स्थापना की गई। और उस समय बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पूरी तरह से अपेक्षित रहे। तो सबसे पहले हम उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 से अब तक बैंकिंग प्रणाली में जो हुआ उसके बारे में देखो। स्वतंत्रता के समय संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र निजी स्वामित्व में था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट सेक्टर में थे और देश की ग्रामीण आबादी को अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे उधारदाताओं पर निर्भर होना पड़ता था। तो प्राइवेट जो सेक्टर है वो बैंकों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में करते थे जहाँ से उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद सरकारों के द्वारा एक गवर्नमेंट बैंक की स्थापना की शुरुआत की गई और जो ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं से अछूता था उसमें भी बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई। इन मुद्दों को हल करने और अर्थव्यवस्था का बेहतर विकास करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू किया। देश के अंतर्गत कार्यरत बैंकों पर कानूनी रूप से नियंत्रण रखने के लिए 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया। तो इस प्रकार हमने बैंकों के सबसे संक्षिप्त इतिहास के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे की प्रक्रिया के बारे में हम अगले वीडियो में इसी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।